नाज़रीन, 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तो सामने आ गए हैं, मगर फाफन की ताज़ा रिपोर्ट ने इस इंतखाबी अमल के ऊपर लिपटी हुई तमाम परतें उतार कर रख दी हैं। जो कुछ बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आया वो हकीकत में कहीं ज़्यादा पेचीदा, तशवीशनाक और सवालात से भरा हुआ था। फाफन के मुताबिक 14% पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर का इजरा तक बुनियादी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हुई, यानी वो बुनियादी मरहला जहां से हर वोट की शफाफियत शुरू होती है वही कमज़ोर निकला। ये वो खामी है जो पूरे इंतखाबी नताइज पर बराह रास्त असर डाल सकती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई हसास हलकों में मुबस्सरीन को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। बैनुल अक़वामी मेयार में इंतखाबी मुबस्सरीन की रसाई ना मिलने तो इसका मतलब एक होता है, शफाफियत पर सवाल, प्रोसेस पर सवाल और नताइज पर सवाल। और नाजरीन, वोटर्स टर्न आउट इतना कम कि यूँ महसूस हुआ जैसे अवाम ने खुद को इंतखाबी अमल से अलग करके खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ये बेगानगी, ये खामोश अदम दिलचस्पी जमहूरियत के लिए बेशक एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सबसे बड़ा धचका वो नताइज हैं जिन्होंने हैरत अंगेज़ मोड़ दे दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, वो ज़िमनी इंतखाबात में गैर मुतवक्का शिकस्त से दुचार हो गए। ये उल्ट पुल्ट मामूली बात नहीं, ये सियासी ज़मीन की हरकत है। ये वो लम्हा है जो सवाल उठाता है कि क्या वोट वाकई बदला या वोट का रुख बदल दिया गया। फाफन की रिपोर्ट वाज़िया करती है कि इंतज़ामी लिहाज से कागज़ों में सब कुछ दुरुस्त था, मगर 3 बुनियादी स्तून कमज़ोर थे: शफाफियत, मुबस्सर रसाई और अवामी शिरकत। और जब ये तीनों कमज़ोर हो जाएं तो इंतखाबात ख्वाह कितने ही खूबसूरत तरीके से करवाए जाएं, एतमाद टूट जाता है। मज़ीद तशवीशनाक बात यह है कि कुछ हलकों में पोलिंग अमले की मुबहिम कार्रवाइयाँ, कहीं नताइज की ताख़ीर, कहीं फॉर्म फिलिंग में बेज़ाब्तियाँ और कहीं ऐसी हरकतें जिन्होंने पूरे अमल को शकूक की तह और गहरी कर दी है। ये रिपोर्ट महज एक दस्तावेज़ नहीं है, ये इंतबाह है कि अगर शफाफियत को मजबूत ना किया गया, अगर अवामी एतमाद बहाल ना किया गया तो आने वाले इंतखाबात भी तनाज़ात की दलदल में फंस सकते हैं। लिहाजा असल सवाल अभी भी वही है, क्या 23 नवंबर के इंतखाबात नताइज अवामी राय का हकीकी अक्स है, या ये भी एक ऐसा खेल है जिसकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। सच्चाई का सामना करना है, इस्लाहात करनी है और एतमाद की बहाली ज़रूरी है। यही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है।